CFSE of D6 in WFL कितनी होगी, इसका जवाब देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 नीचे, 1 2 ऊपर, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर क्या होता है, स्प्लिटिंग बेहद ही कम होती है, बेहद कम स्प्लिटिंग हो गया, बेहद कम स्प्लिटिंग, मजे आ गए, बेहद कम स्प्लिटिंग होगी यहां पर। अचानक ही होते हैं लाइव तो लाइव मतलब ऐसा होता है, पहले जनवरी में अनाउंस किया कि लाइव होने वाला हूं, फिर फरवरी में सेटअप लगाया है ना, फिर मार्च में डिजिटल बोर्ड लेके आए, फिर अप्रैल में स्टाइलस लेके आए, फिर जाके मई जून में जाके लाइव हुए अचानक लाइव हो गए। अरे यार तुम्हारा तो मतलब हिसाब ही है ना, तगड़ा है यार, तुम लोग खतरनाक हो खिलाड़ी। यहाँ देख लो एक बार, अरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ यार, कई लोग कह रहे पढ़ा लो, कई लोग कह रहे हैं सर बातें कर लो, थोड़े थोड़े दोनों करेंगे ना साथ साथ में। ऐसे तुम लोग कितने यार ऐसे तैयारी करते करते बोर नहीं हो गए तुम लोग? कभी कभी तो है ना ऐसे मतलब टाइम पास भी कर लेना चाहिए, ज्यादा पढ़ने से मानसिक संतुलन खराब हो जाते हैं। मस्तिष्क में अगर अच्छे थॉट्स नहीं रहेंगे हमेशा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखो भरने तो देखो 1 2 3, अब यहां पर बेहद कम स्प्लिटिंग है तो चौथा ऊपर चला जाएगा, पांचवा यहां पर आएगा, छठा यहां पर आएगा। अब यहां देख लो, यहां देखो अब m की वैल्यू मैंने क्यों 0 कही थी, इस कॉन्फ़िगरेशन में कितने पेयर हैं, ओनली 1 पेयर। इस कॉन्फ़िगरेशन में भी कितना पेयर है, ओनली 1 पेयर। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ही बिलोंग करेगा ये। अगर स्प्लिटिंग कम हो रही है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, फिल किया 1 2 3, अब ये पास में ही है, ये घर के पास में ही है, तो चौथा पांचवा, फिर छठा कहां जाएगा, छठा वापस नीचे आ जाएगा। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, 1 2 3, चौथा ऊपर गया, पांचवा यहां आया और छठा वापस यहां पर आ गया, क्योंकि WFL है। WFL में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होता है जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस बात को नोट डाउन कर लो। WFL में कॉन्फ़िगरेशन वही होता है जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए m की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसे नोट डाउन कर लेना। समझ में आएगा भाई, सबको आएगा, जिसका थोड़ा भी ध्यान है उसको समझ में आएगा। असंभव है, ये सब बातें मुझे आज के 10 साल पहले समझ में आ गई थी जब मैंने प्री मेडिकल का एग्जाम दिया था। आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में। ऑर्गेनिक की जब इच्छा होगी तब शुरू हो जाएगी वो, मैं क्या करूं इसमें, जब से ऑर्गेनिक की इच्छा होगी तब शुरू होगी वो। अब मुझे पूछना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक की इच्छा कब होगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है क्या, CFSE, क्या फाइंड आउट करना है मुझे, CFSE। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गुणा माइनस में 0.4 डेल O, प्लस में यहां पर 2 है तो प्लस में 0.6 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया भाई, माइनस में 1.6 डेल O प्लस में 1.2 इक्वल्स टू माइनस में 0.4 डेल O। ये बात अगर सबके समझ में आ गई तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे चलूंगा भाई। CFSE कैलकुलेट करना अगर आ गई हो सभी को तो मैं आगे चलूं। हिंदी में नहीं पढ़ा रहा, मारवाड़ी में पढ़ा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी आते हैं जो अपने माँ बाप के दिए हुए गुणों को रिप्रेजेंट करने आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और उनके दिए हुए जो भी आपके संस्कार हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित ना करें। मैं आपके लिए थैंकफुल रहूँगा। MBBS किया क्या मैंने, नहीं 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 नहीं, ऐसे टाइम पास करके आ गए थे। मेडिकल कॉलेज में तो गए थे, है ना, मेडिकल कॉलेज था, MBBS करने को से फिर उन लोगों ने BA की डिग्री दे दी मुझे कि मेडिकल कॉलेज है, तुम MBBS करने आए हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम डॉक्टर बन नहीं पाओगे, इसलिए BA की डिग्री ले लो हमसे।
महान हो यार तुम लोग, तगड़े हो बिल्कुल सारे के सारे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट से। देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन CFSE value is same in SFL and WFL। ये क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बनाते अपने हिसाब से, अपन क्वेश्चन अपने हिसाब से बना रहे हैं, ऑप्शन अपने हिसाब से बना देंगे। D3, D9, D8, D6। जमूरा एक बार बोलने की जरूरत है तुम लोगों को, तुमको 100 बार बोलना पड़ेगा कम से कम, है ना, तब जाके आंसर आएगा। हाँ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन CFSE वैल्यू सेम इन SFL एंड WFL। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये लो OHC और लिख देते हैं, इसी का ही पूछते अपने परीक्षा में। वाह रे वाह गधेड़ो वाह। ए चिल्ला रहे हो तुम लोग, मोर देन वन करेक्ट आंसर है इसका। इसके लिए चेक करना, देखिए मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि SFL WFL या T2G और EG कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ किस केस में चेंज होता है, D4 to D7 में चेंज होता है, बाकी सब में तो वही रहता है भाई, लिगेंड का फर्क ही नहीं पड़ता। जब वही रहता है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लो यार, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन, सर पढ़ा लो पढ़ा लो पढ़ा लो और पढ़ाओ तो इनका सुपड़ा साफ है। अब पूछेंगे पूछेंगे सब पूछेंगे, पहले इसको देख लो एक बार तुम लोग। मोर देन ऑप्शन है नहीं, मैं तो दूंगा ना, मोर देन ऑप्शन है नहीं तो मेरी मर्जी। कब बताया, लो भाई कब बताया, नहीं बताया तो एक बार चेक कर लो। एक काम करो, D9 कॉन्फ़िगरेशन का SFL और WFL में चेक करो एक बार कितनी एनर्जी आ रही है, या कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो CFSE भी सेम होगी, है ना, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो CFSE भी सेम होगी। बताओ एक बार जल्दी से, D9 का SFL और WFL में CFSE की वैल्यू बताओ, चेक करो। बायो पढ़ा दूं? नहीं भाई मैं बायो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ये मैंने सोचा है। सेम आ रही ना, नहीं बना लो आराम से, खूब टाइम है तुम्हारे पास में, अगली सदी तक का टाइम है, 21वीं चल रही, 22वीं 23वीं तक का टाइम है, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेन पेपर लेके बैठा करो, के लोग उंगली और फोन लेके बैठते हैं, फटाफट टाइप कर रहे हैं फटाफट टाइप कर रहे हैं। केमिस्ट्री ठीक है, ये एक बालक सही कह रहा है बिल्कुल, इसको इसको पता है सर केमिस्ट्री तो आपसे पढ़ाई नहीं जा रही, बायोलॉजी क्या पढ़ाओगे आप, सही कह रहा है बिल्कुल, ये इसमें दिमाग है छोरे में। सेम आ रहा है ना, बात क्लियर है ना सबको, क्लियर है सबके बात? हाँ हाँ फिजिकल पढ़ा देंगे। अभी तक जो पढ़ाया वो अगर सबके क्लियर है तो बता दो भाई, ये इसमें कोई डाउट है? ठीक है, ये सब लोगों के दिमाग में अभी तक क्लियर हो चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, और वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या है, D7 CFSE इन WFL एंड SFL। ये फाइनली कर दो बस, उसके बाद आगे चलेंगे, टॉपिक चेंज करेंगे, फिर CFSE खत्म करेंगे। D7 के लिए
CFSE फाइंड आउट करो भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, कई टाबरों ने जवाब देना चालू कर दिए हैं, वेरी नाइस। +2p, हाँ PV तो देख लो तुम लोग प्लस माइनस में, P के नाम पे तुम लोग को सिर्फ जीभ निकालना आता है। डिफरेंट आएगी वैल्यू तो, हाँ वैल्यू तो सेम आ ही नहीं सकती। किसके लिए सेम नहीं आ सकती? D4 to D7 सेम नहीं आ सकती। सेम कहां पर आएगी? D1, D2, D3 इसमें सेम आएगी, और D8, D9 और D10 में सेम आएगी। D4 to D7 में तो सेम आ ही नहीं सकती है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। ऐसे बच्चों से तो प्यार हो जाएगा किसी को भी, बेचारे कितनी फटाफट से आंसर देते हैं। वेरी नाइस। आगे चलें, आगे चलें थोड़ा सा। यार दुनिया में 99% तारीफ तो झूठी ही होती है। एक बच्चा कह रहा है सर झूठी तारीफ कर रहे हो, मतलब तारीफ मैटर्स है, मतलब dx/dt होती है तारीफ, मतलब इंस्टेंटेनियसली हो जाती है। एवरेज तारीफ कभी नहीं होती है ना, dx/dt होती है हमेशा। आपने कुछ ढंग का काम किया तारीफ हो जाएगी, बेकार काम किया चाटा पड़ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस होती है तारीफ हमेशा, है ना, झूठी वूठी कुछ नहीं होती है। तारीफ आइदर इज इंस्टेंटेनियस और इट इज द एवरेज। चलो अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स नहीं नहीं, मुझे फिजिक्स नहीं आती। प्री मेडिकल के टाइम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो हमारे एग्ज़ाम में आई थी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और केमिस्ट्री। उस वक्त फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं होते थे, तो आजकल चालू हुआ है सिस्टम। तो उस वक्त मैंने हिस्ट्री दी थी, पॉलिटी थी और केमिस्ट्री थी उसमें। चलो यहाँ देखो, आगे पढ़ा दो तुम लोगों को। अब डेयरी मिल्क दे, अरे डेयरी मिल्क क्या, पूरा का पूरा अमूल का दूध का टैंकर दे देंगे तुम लोग। आगे कॉन्सेप्ट देखो एक बार। डेयरी मिल्क तो बहुत छोटी मोटी चीज है यार, पूरी डेयरी ले लो तुम लोग मेरी तरफ से, तो पूरी डेयरी। तो देखो अब एक बार, कलर, ये सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, संस्कृत पढ़ा दूं, स तोते त्वम युवाम युवम अहम आयाम वयम, है ना, यही होता है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी। अरे वाह, मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे लिए डायपर गिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। चलो अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ ना, कलर इन कॉम्प्लेक्स। अब एनसीईआरटी खोल लो भाई, सब लोग एनसीईआरटी, कितने लोगों ने एनसीईआरटी खोल रखी है, जल्दी से बताओ। एनसीईआरटी कितने लोगों ने खोल रखी है? तब पढ़ाऊंगा अब आगे, जब तक एनसीईआरटी नहीं खोलोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा अब आगे। हाँ उसमें निकाल लो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वो जो कलर वाला पोर्शन है उसको निकाल लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, पूरे फोकस के साथ में काम कर बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो सीएफटी कहती है, सीएफटी क्या कहती है? अरे यार सीएफटी कुछ ही कहो अपने को। यहाँ देखो एक बार, दैट प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, presence of ligands leads to splitting of orbitals which causes transition of electrons in the presence of light.
तो लाइट की प्रेजेंस जो होती है उसकी वजह से मेरे पास में कलर, देखो कलर आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। कलर आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? कलर आने का रीजन एफ सेंटर हो सकता है, कलर आने का रीजन कम आयनाइजेशन एंथैल्पी हो सकता है, कलर आने का रीजन फेजांस रूल हो सकता है, कलर आने का रीजन डीडी ट्रांजिशन हो सकता है, एफएफ ट्रांजिशन हो सकता है, सीएफटी हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी हो सकता है, और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो सकते हैं। 9 से 10 रीजन होते हैं कलर आने के, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, पूरे फोकस के साथ में देखिएगा। सीएफटी क्या है? प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स की वजह से क्या होती है? ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, और उसकी वजह से क्या होते हैं? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ठीक है। ठीक है, अरे मैं आगे आगे पढ़ा हूं अब। हाँ, यहां देखो, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर आकर एक फोटोन गिरा यूं धड़ाम से, ठीक है। मैं अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इस पर आकर कौन गिरा? फोटोन। फोटोन की वजह से कलर दिखते हैं, फोटोन नहीं होते तो कलर जिंदगी में कभी नहीं दिखता। तो फोटोन आ गया, धड़ाम से गिरा, और जैसे ही फोटोन गिरेगा धड़ाम से इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई। ये यहां पर ऐसा ऊपर जाएगा ये, ठीक है। ये ऊपर आके खुश हो गया, मजे आ गए। मान लो तुम्हारे पास में एक भाटा है ना, एक भाटा है, वो भाटा तुमने फेंका दूसरे भाटे की तरफ, तो क्या होगा? वो दूसरा भाटा उछलेगा, उसको मजे आ गया, हवा में आ गया, है ना, मजे आ गए उसे, लेकिन उसको मजे ज़्यादा देर नहीं आएंगे। ऊपर अगर जाएगा तो स्टेबल नहीं होगा, थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, और नीचे आएगा जब वो गिरेगा तो उस प्रोसेस में वापस से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। क्या इस बात से एग्री करते हो? यस और नो? फटाफट से बताओ। भाटा मतलब पत्थर, पत्थर, अरे प्यारे बच्चों, भाटा मतलब पत्थर होता है, स्टोन। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। इतना समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं भाइयों और बहनों? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ऐसे देखो, ऐसे जब फोटोन आके गिरा है धड़ाम से इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन गया ऊपर, ऊपर क्या होगा? इसको मजे आगे हवा में है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेबल नहीं है। जो ऊपर जाता है वो एक दिन नीचे जरूर आता है। तो ये अब वापस इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में। ऊपर स्टेबल नहीं होगा, वापस नीचे आएगा, ठीक है ना। अब यहां देखना एक बार, देखो ये मेरे पास में होता है कलर व्हील। ये व्हील कपड़े धोने वाला नहीं है, ये कलर व्हील है। यहां लिखा मैंने VBGYOR, ठीक है ना साहब, इसको बोलते हैं कलर व्हील। वही है, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंडिगो खा गया हूं मैं। ये आपस में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों यहां देखो, ये आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। इंडिगो अरे मैं इंडिगो समझा दूंगा, मैं बोल रहा हूं मैं खा गया हूं, इसको सिंप्लीफाई किया है ना मैंने। सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिखा है, अभी बता देंगे। तो ब्लू है, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा? ये बताओ मुझे एक बार, बताओ ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा? ब्लू का सिस्टर नहीं बोलेंगे, बस खुश हो जाओ। यहां देख लो, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा? ऑरेंज। इसका मतलब क्या है? अगर कोई सी चीज, सुनो, अगर कोई सी चीज ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करती है, सुन लो, ध्यान से सुन लो, कोई सी चीज अगर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करती है तो वो कैसी दिखेगी? संतरा कलर, हाँ हाँ, संतरा संतरा। ब्लू को एब्जॉर्ब करी तो ऑरेंज दिखेगी, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अच्छा, ग्रीन को एब्जॉर्ब करती है तो कैसे दिखेगी? ग्रीन को एब्जॉर्ब करती है तो लाल दिखेगी। वाह मेरे टावरों, वाह, मजा आ गया मतलब। अब यहां देखो, देखो, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहां से यहां तक, प्यारे बच्चों
ध्यान से देखो, यहां से यहां तक वॉयलेट से VBGYOR, यहां से यहां तक प्यारे बच्चों लैम्डा बढ़ रहा है, और इसलिए जमूरों जमूरों वाले, मतलब यहाँ बच्चे नहीं बैठे, मतलब इतना बोरिंग लगता है ना। जमूरों मेरी बात सुन रहे हो? जमूरों में आप बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। अब NCERT लाइन की लाइन रट जाएगी आपको। जी उस्ताद, हाँ ये जवाब आना चाहिए, ये जवाब आना चाहिए, तब मजे आते हैं। ये जवाब आना चाहिए, हाँ शाबाश। तो प्यारे बच्चों और जमूरों, VBGYOR लैम्डा बढ़ेगा, मतलब वेवलेंथ बढ़ती है यहां जाने पर। अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी क्या होगी, जल्दी से बताओ, एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कम हो जाएगी। शाबाश शाबाश मेरे शेरों, लैम्डा बढ़ता है, एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्लियर है सभी को, ये क्लियर है। अब मैं आता हूं NCERT की लाइन पे, CFT क्या कहती है कि प्रेजेंस ऑफ लिगेंड की वजह से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग की वजह से क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसकी वजह से कलर आता है। और CFT साथ में ये भी कहती है कि भाई अगर तुमने लिगेंड को गायब कर दिया, गर्म करके उड़ा दिया, तो वहां पर कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहां देखो ध्यान से, चलो भाई यहां देखो, अब NCERT फोकस करो, ये कॉम्प्लेक्स है। NCERT में दिख रहा होगा आप लोग को ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का, क्या NCERT में दिख रहा है कॉम्प्लेक्स? यस और नो, जल्दी बताओ, क्या NCERT में दिख रहा है ये? फटाफट जवाब दे दो। दिख रहा है भाई, सभी को दिख रहा है, मजा आ गए, दिख रहा है, यस शाबाश शेरों। अब यहां देखो, ये ग्रीन है, इतनी बात क्लियर है सबके? पेज नंबर बता दिया कई बालकों ने। इतने बालक इतने बहुत हेल्पफुल हैं बेचारे। भाई तुमको घनचक्र अगर नहीं दिख रहा किसी को, तो कह रहे हैं कि 253 पेज नंबर पे है। थैंक यू सो मच। 260, तुम लोग लड़ लो आपस में। 253 जो अपनी किताब में देख देख के बोल रहे हैं ना अपने हिसाब से, किसी के 253 है, 260 है। अरे यार जमुर बोलने की कहाँ जरूरत है, तुम लोग जस्टिफाइड हो, प्रूव्ड हो तुम तो। चलो यहाँ देखो, क्या बात समझ में आती है? ग्रीन कलर्ड है, क्या बात समझ में आती है कि ग्रीन कलर्ड है? इसमें समझने कुछ है ही नहीं, है ग्रीन कलर्ड, बात खत्म। अब देखो, इसकी रिएक्शन करवाए EN से, मतलब इथिलीन डायमीन से, जो एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इथिलीन डायमीन अंदर घुसेगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल देगा बाहर। बात क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये रिएक्शन समझ में आ गई ना? अब देखो, हर रिएक्शन समझाते हुए चलूंगा। यहां आ जाओ भाई, ओहो, VBGYOR, हाँ जी, ये था पहले, ये जो कॉम्प्लेक्स था ये वाला NiH2O6 2+, ये दिख रहा था ग्रीन दिख रहा था, तो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था? बताओ, रेड को कर रहा था। ये बात चमक रही है ना सबको? अरे सबके लाइट आ रही है। सबके लाइट आनी चाहिए भाई, ये तो है ना। रेड को एब्जॉर्ब कर रहा था, शाबाश मेरे शेरों शाबाश। अब यहां देखो, यहां से यहां तक मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक लैम्डा बढ़ता है, एनर्जी होती है कम, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सुनो, ध्यान से सुनना। वाटर था पहले लिगेंड, यहां पर वाटर लिगेंड है, इसमें ऑक्सीजन डोनर है, इथिलीन डायमीन जो है यहां पर नाइट्रोजन डोनर है। मैं आपसे पूछता हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ये ऑर्डर होता है स्ट्रेंथ का। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि EN और H2O में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, जल्दी से जवाब दे दो। H2O और EN में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाँ ये बात चमकती है सबको चमक रही है। EN ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अगर EN ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, EN क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या होगा? EN अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी?
स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा या कम? स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है बात? ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी ना यार, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कैसी बातें करते हो यार, ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के लिए, ट्रांजिशन के लिए, किसके लिए? ट्रांजिशन के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? बताओ क्या चाहिए? एनर्जी, एनर्जी की चाहिए ज्यादा। स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, डिस्टेंस बढ़ गई है, तो ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए ज्यादा। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो पहले तो ये क्या कर रहा था, रेड को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी मैक्सिमम लेमडा होती है। अब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो लेमडा कम करनी पड़ेगी ना, और लेमडा कम करनी पड़ेगी तो एब्जॉर्ब होने वाली लाइट किस तरफ शिफ्ट होगी? बताओ, थोड़ी सी ऑरेंज की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ऑरेंज और रेड में से इसका लेमडा क्या है, थोड़ा कम है। और जब ऑरेंज की तरफ, मतलब यहां इन दोनों के बीच में आएगी तो कलर कुछ ऐसा आएगा, यहां पर कुछ कलर आएगा, और यहां पर मेरे पास में कलर कैसा होता है? पेल ब्लू होता है। पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू। देखो यहां पर ये तो वॉयलेट हो गया, यहां पर ये वाला एरिया डार्क ब्लू का है, फिर यहां तक आते आते ब्लू हल्का हो गया, हल्का हो गया तो ग्रीन आ गया। ये बात समझ में आ गया क्या सबको यार? अरे बात सबको समझ में आ गया क्या? अगर मेरे पास में लिगेंड चेंज हुआ तो एब्जॉर्ब होने वाली लाइट की एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो लेमडा कम करनी पड़ेगी, लेमडा कम करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग इधर होगी मेरे पास में, तो कलर आएगा उसका ब्लू। ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, तुम लोग बहुत ब्रिलियंट हो। अब यहां देखो, आगे चलूं? अगर नहीं चमका तो आगे चमक जाएगा, आगे सेम एग्जांपल ले रहे हैं अपन, आगे चलूं अभी? शाबाश, यहां देखो, ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है एनआई। अब वो बन गया, आगे एनसीईआरटी देखते रहो, साथ साथ में एनसीईआरटी देखते रहो, ठीक है ना? ये बन गया +2। अब फिर से इसकी रिएक्शन करवा दी इथिलीन डायमीन से, तो बन जाएगा ये En ट्वाइस H2O, H2O का होल ट्वाइस +2 H2O। तो अगर मेरे पास में फिर से मैंने इथिलीन डायमीन को रिप्लेस कर दिया वाटर से, ठीक है, तो अब मतलब सॉरी, वाटर को रिप्लेस कर दिया इथिलीन डायमीन से, तो क्या किया मैंने यहां पर? स्ट्रॉन्गर लिगेंड रिप्लेस्ड वीक लिगेंड, ठीक है। तो उस केस पे हाँ +2 का चार्ज लगाते हैं भाइयों, ठीक है। स्ट्रॉन्गर लिगेंड ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया वीक को। अब अगर ऐसा होगा तो इस केस में स्प्लिटिंग क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी कि नहीं होगी? यस और नो? स्प्लिटिंग और ज्यादा हो जाएगी कि नहीं होगी? अरे बोलो यार। स्प्लिटिंग अगर और ज्यादा हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो यहां देखो VBGYOR, स्प्लिटिंग अगर और ज्यादा होगी तो यहां पर एब्जॉर्ब होने लाइट की शिफ्टिंग और इस तरफ होगी, और इस तरफ होगी, तो जो कलर है, जो पहले पेल ब्लू था यहां पर था, वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? ब्लू, एग्जैक्टली ब्लू हो जाएगा। अब वो हो जाएगा एग्जैक्टली ब्लू, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? अब तुम खुद बताओ मुझे, है ना, मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? अरे यार, ये मेरे पास हो जाएगा एग्जैक्टली ब्लू। अब तुम खुद मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि एनसीईआरटी में आगे लिखा हुआ है कि फिर से मैं अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को इथिलीन डायमीन से रिप्लेस कर देता हूं तो अब कलर कैसा हो जाएगा? और इस तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी, और अब वो एब्जॉर्ब करेगा येलो को, तो कलर कैसा दिखेगा उसका? वॉयलेट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? बैंगनी, अरे वाह, मजे आ गए हमको तो।
बैंगनी आ गया, चमक गया। एनसीईआरटी सब लोग खोल के रखो भाई, सब लोग खोल के रखो एनसीईआरटी। तो मैं आगे चलूं, अब आगे चलूं। क्रिस्टल क्लियर, ज्यादा क्लियर नहीं हो जाएगा, खोपड़ी से उड़ जाएगा, खोपड़ी चली जाएगी। कई लोग बेचारे समझने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके दिमाग के 2 इंच ऊपर से चला जाता है, 2 इंच बस। लाइफ इज ऑल अबाउट इंचेस। चलो अब अगर तुम्हारी आज्ञा हो, परमिशन हो, अनुमति हो तो आगे चलूं। ठीक है साहब, आगे नहीं चलूं तो पीछे चलूं? एक बच्चा मना कर रहा है नहीं सर आगे नहीं पीछे चलो। ये तो खतरनाक है यार, टावर खतरनाक है बहुत। चलो ये बात तो चमक गई सबको। अब यहां देखो, अब देखो सीएफटी और क्या कहती है। सीएफटी कहती है दैट प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड प्यारे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों यहां देखो, एंश्योर्स कलर, एंश्योर्स कलर, ये बात भी सीएफटी कहती है ना। तो अगर मैं TiH2O6 +3 और CuH2O4 +2SO4.H2O इन दोनों को गर्म करता हूं तो कलर क्या हो जाता है? डिसअपियर। ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूं और ये बात सीएफटी को जस्टिफाई करती है। भाई जो सीएफटी कह रही है बात बहुत काफी हद तक सही है। सीएफटी ने कहा कि गर्म करोगे वाटर उड़ जाएगा। यहां पर लिगेंड कौन था? बाटर लिगेंड था, बाटर बाज लिगेंड, बाटर बाज लिगेंड। तो बाटर अगर हीट करने से उड़ गया तो स्प्लिटिंग भी उड़ जाएगी। बाटर उड़ गया, स्प्लिटिंग उड़ गई तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए जगह नहीं बचेगी। भाई जिसको ये नो रिकॉर्डेड लाइव वाली बहस बंद कर दो, मैं 2-4 के यहीं से चाटे मार दूंगा फेंक के, यहीं से चाटे मार दूंगा फेंक के। 2-4 के मारे मैंने, उसमें चक्कर में कैमरा फूट गया मेरा। लेकिन ये एक पूछ रहा है अभिमन्यु सर क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं भाई मैं नर्स हूं। मैं मतलब पैदा ही नर्स हुआ था, उसके बाद में डॉक्टर बन गया। अरे यार मतलब इतने खतरनाक लोग हैं ना भाई ये, मतलब इनके क्वेश्चन जो है ना। मैं पहले नर्स पैदा हुआ था, फिर मुझे ध्यान चला गया कोरोना का अटैक हुआ है, कोरोना आ गया है, तो उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना पड़ा एकदम से। उससे पहले मैं नर्स हुआ करता था। नर्स दीदी, यस वेरी राइट। बच्चों तुम जान गए ना आज। नंबर दे दो, क्या करोगे नंबर का? यार मेरे नंबर जो है ना बहुत लोग मांगते हैं, इसलिए मैं किसी को देता ही नहीं हूँ। मैं खुद के पास रख लेता हूँ नंबर। एक बच्चा कह रहा है वार्ड बॉय हो सर आप, सैल्यूट। ये मतलब टैलेंट को इतनी जल्दी पहचान जाते हैं ना बच्चे। चलो यहाँ देखो, अब देखो मैं 2-4 क्वेश्चन की बात करते हैं ना। चलो हाँ, अरे मैं कोई गुस्सा उस्सा नहीं कर रहा यार, तुम क्या गुस्सा करेंगे, तुम टाबर हो भी, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा अभी पहचानने में। मोटिवेट करो ना, ये मतलब मोटिवेट कैसे करूँ तुमको? पीठ थपथपाऊं तुम्हारी यहीं से कैमरे में से आके? चलो यहाँ देखो, गन चक्कर कहीं के। यहाँ देखो, देखो बहुत बार आपको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D0 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, या फिर D10 होता है। सोचो 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 सोचो, अगर मेरे पास में ये ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे स्प्लिटिंग हो रखी है फॉर एग्जांपल, मतलब यहां पर
कैसे झूठी पड़ जाएगी CFT, और इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, D0 है, और ये फॉर एग्जांपल D10 है। ठीक है ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इस केस में भी कई कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें कलर होते हैं, मतलब वो कलर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, उसके बाद भी कलर्ड है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो मैं आपको एक बार कहानी बनाता हूं, बनाता क्या हूं बताता हूं, बनाने की तो कहाँ जरूरत है कहानी को, कि मैं कैसे मेडिकल सेक्टर में था और मैं कैसे टीचिंग में आया। एक लंबी कहानी है ना, अगली लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और पक्का बताऊंगा मैं आपको। कि लोगों को लगता है कि यार सर आप MBBS में थे फिर टीचिंग में कैसे आए, बताओ एक बार, तो आई विल लेट यू नो। ठीक है ना, ज़रूर से बताऊंगा। कितने लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, अभी बताऊं? कितने लोग चाहते हैं अभी बताऊं? GF है क्या आपकी? GF मतलब क्या होता है? गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड तो बहुत सारे हैं मेरे, तुम भी तो गुड फ्रेंड ही हो मेरे, गुड फ्रेंड बहुत सारे हैं भाई मेरे। अभी बताऊं? यार तुम लोग ना पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता तुम्हारा, तुम इतने हरामखोर लोग हो ना। अभी बताओ इनको। चलो ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, उसके बाद पक्का बताऊंगा। डन है, डन डन। छोटा सा टॉपिक है बस, अरे इतनी परमिशन तो दे दो यार, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद बताऊंगा। अभी पढ़ा दूं ना, यस और नो? पहले एक बार पढ़ा देता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद पक्का बताऊंगा। जो पढ़ेगा उसी को बताऊंगा, वरना लाइव क्लास बंद है अब से, नो लाइव क्लास। अब से कोई लाइव क्लास नहीं होगी, तुम लोग ऐसी बकवास करोगे तो। ठीक है ना, पढ़ रहे हैं यस और नो? पढ़ रहे हैं ना? यस। जो पढ़ने वाले हैं से यस। यहां देखो, तो मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पे जो है वो जेई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मेन ने भी पूछा है, एडवांस ने भी पूछा है, नीट वालों को अभी तक हवा नहीं लगी इस चीज़ की कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो वो लोग अब पूछेंगे आने वाले टाइम में। ठीक ना। यार देखो, ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है ना, बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब ये तो 5वीं 6वीं क्लास में बन जाती है यार। तुम मुझे किस लेवल पे आके पूछ रहे हो ये बात है? मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से गर्लफ्रेंड है क्या भाई? 4वीं 5वीं क्लास में हुआ करती थी मेरे, यहाँ देख लो। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं यार, सुन लो यार, अब कोई चैटिंग वेटिंग नहीं करेगा। हाँ, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, D0 है, या फिर D10 है, या तो D0 या D10 है, तब भी वो क्या है, तब भी उनमें कलर है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या, जल्दी से बताओ सब लोग टाइप करके, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या है उसका रीजन? क्या है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। उसका रीजन क्या है? अरे सब लोग बोलो यार। हाँ, CTS, वेरी नाइस। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होता है ना, वो 4 टाइप का हो सकता है। ये मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या केस है, ये मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट कर गए और ट्रांजिट करके यहाँ आ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड टू मेटल
चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, ये मेटल है, ठीक है, इसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स है, ये लिगेंड है, बॉन्ड बना हुआ है। अब लेट्स सी इसके पास खाली ऑर्बिटल है, लिगेंड के पास खाली ऑर्बिटल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए, तो उसको बोलते हैं MLCT। MLCT मतलब मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, दो स्पेक्ट्रा हो गए। अरे मैं सब बता दूंगा, यहां देख लो यार एक बार, यहां देख लो एक बार। पहला स्पेक्ट्रा कौन सा आ गया, LMCT, मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, चौथा स्पेक्ट्रा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें दोनों मतलब बाई न्यूक्लियर है, मतलब वहां पर एक से ज्यादा मेटल एटम्स है, एक से ज्यादा मेटल एटम्स है। ठीक है, और एक से ज्यादा मेटल एटम्स हैं, तो एक मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरी के पास नहीं है। ठीक है, तो वहां मेटल टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो सकता है, तो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के 4 केस हो सकते हैं भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ वाला देख लो, लास्ट है वो। मान लो ये अपने पास में मेटल है, फोकस के साथ में देखो वरना हवा नहीं लगेगी, क्या बता रहा हूं। मेटल है, लिगेंड है, लिगेंड है, ये लिगेंड है, और ये यहां पर लिगेंड है, यहां पर लिगेंड है। इस लिगेंड से, एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं LLCT, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, 4 टाइप के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होते हैं भाई, 4 टाइप के। नीट की औकात की बाहर की बातें हैं ये, लेकिन नीट में क्या पूछा जाएगा वो आपको बताऊंगा मैं, वो बताऊंगा मैं, आप घबराओ मत आप लोग, नीट में क्या पूछा जा सकता है वो आपको बताऊंगा। 4 टाइप के, आपको पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओहो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो रेड होता है ना, उस रेड कलर का रीजन पता है क्या है, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब ये सब फालतू की बातें छोड़ते हैं और बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपने लेवल का है, अपने हिसाब का है। ठीक है, जो अपने लेवल की बातें हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो अपनी हैसियत है, 12वीं क्लास वाले बच्चे, ड्रॉपर वाले बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं बेचारे, क्या जानते हैं। यहाँ देखो बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछते हैं कि MnO4 का, MnO4 या CrO4-2, ठीक है ना। MnO4 जो होता है वो होता है वॉयलेट कलर्ड, K+ MnO4 जो होता है, इसमें क्या है, जो मैंगनीज है, मैंगनीज की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, मैंगनीज की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंगनीज की 7 हो सकती है ना, बहुत बढ़िया, 7 हो सकती है ना। अब यहां पर मैंगनीज ने बॉन्ड कितने बनाए, यहां बॉन्ड बनाए देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैलेंसी हो सकती है, बॉन्ड भी कितने बनाए, 7 बनाए, 7 वैलेंसी बॉन्ड कितने बने, 7। इसका मतलब मैंगनीज के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यस और नो, यस और नो, बात क्लियर है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ठीक है, अब उसके बाद भी मैंगनीज कलर्ड है, क्यों कलर्ड है, तो रीजन क्या दोगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या आंसर दोगे, चार्ज ट्रांसफर, क्या दोगे, CTS। डायरेक्ट ध्यान रखो, कोई दिमाग नहीं लगाएगा इसमें,
क्या आंसर दोगे? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये क्रोमियम है। क्रोमियम की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? क्रोमियम की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। 6 की 6 से बॉन्ड बना लिया, बट CrO4 माइनस कैसा होता है? येलो होता है। एक तो होता है CrO4 माइनस 2 और एक होता है Cr2O7 माइनस 2। ये लार्ज है, लार्ज है तो ऑरेंज होता है, ऑरेंज जैसा होता है। ये छोटा है, छोटा होता है लेमन, नींबू। तो नींबू कैसा होता है? येलो होता है। याद रखने का तरीका है। तो CrO4 2 माइनस या Cr2O7 2 माइनस अगर कलर्ड है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन क्या है? CTS। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। उसका रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर। बस तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा मेरे पास में 4 टाइप का हो सकता है। ये बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। और अब एक बार मेरी बात सुनो, मैंने आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी बताए थे, है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके कलर का रीजन क्या होता है? होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। नोट कर लो भाई। ये बाय बोलने वाले रुक जाओ एक बार 2 मिनट, अंग्रेज मत बनो तुम लोग। इनको लगता है कि हम ही बस सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये बाकी सब तो बेवकूफ़ बच्चे हैं, है ना। और सर भी बेवकूफ़ है, इनको कुछ नहीं आता है, लोग सब टाइम खराब करते हैं। रुक जाओ 2 मिनट, बात सुन लो मेरी। F2Cl2Br2I2, F2Cl2Br2I2 का रीजन क्या है? होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, HOMO LUMO। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।